हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैशबैक फीचर के बारे में। यस, फ्लैशबैक का मतलब होता है जब भी हमें कुछ पुराना डेटा जब भी देखना हो तो हम फ्लैशबैक का यूज़ करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर दूंगा जो हमारे असाइनमेंट का हिस्सा है। तो हम लोग यहाँ पे किस यूज़र से कनेक्टेड है, HR। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय ID, इंटीजर कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय ID pk इस प्राइमरी की, एंड नेम। हम यहाँ पे 2 कॉलम ले रहे हैं। ओके, ये टेबल में डेटा हम डाल देते हैं। डालने से पहले हम यहाँ पे टाइम देख लेते हैं क्या है हमारे सिस्टम का टाइम। सिलेक्ट सिसडेट फ्रॉम ड्यूअल। ड्यूअल हमारी एक डमी टेबल होती है। सिसडेट हमारा स्यूडो कॉलम होता है जो रिटर्न करता है करंट डेट। हम यहाँ पे सिसडेट को कैर में कन्वर्ट करके यहाँ पे डे, मंथ, ईयर, आर, मिनट और सेकंड, यहाँ पे पूरा हम एक डेट देख ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 7/7/2020 12:39 हमारा टाइम है इस वक्त। तो हम ये टाइम क्यों देख रहे हैं इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ 1 एंड यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम मार्क। ओके, वैल्यूज़ इनटू की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, कमिट करते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एक बार टाइम हम फिर से यहाँ पे व्यू कर लेते हैं। ओके, 12:39:50। तो अब वापस से मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। ओके गाइस, तो फ्लैशबैक हमारा फीचर है जहाँ पे हमें पुराना डेटा जब भी देखना हो, जो हम डेटा कमिट कर चुके होते हैं तो हमें करंट डेटा दिखाई देता है, लेकिन जब भी हमें पुराना डेटा देखना हो तो हमारे पास फ्लैशबैक फीचर यहाँ पे है। फ्लैशबैक फीचर में हमारे पास फ्लैशबैक क्वेरी और फ्लैशबैक वर्जन क्वेरी होती है। तो फ्लैशबैक क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ऑरेकल फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी इज अ ग्रुप ऑफ ऑरेकल डेटाबेस फीचर्स दैट लेट यू व्यू पास्ट स्टेट, यानी आपको पुराना डेटा देखना हो पास्ट स्टेट का डेटाबेस का, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और टू रिटर्न डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू अ प्रीवियस स्टेट, या किसी ऑब्जेक्ट को आपको पुराने स्टेट में डालना हो, पुराने स्टेट जैसा करना हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें आपको रिकवरी की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको ऑरेकल डेटाबेस में आरमैन के थ्रू रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लैशबैक फीचर के थ्रू एक टेबल का पुराना स्टेट ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, रिटर्न पास्ट डेटा, परफॉर्म क्वेरी दैट रिटर्न मेटा डेटा दैट शो अ डिटेल हिस्ट्री ऑफ चेंजेस टू द डेटाबेस। यानी अगर हमारी करंट रिकॉर्ड हमारा है किसी टेबल का और हमें पिछले उसके वर्जन्स देखने हैं, 3-4 पुराने वर्जन की, पर्टिकुलर डेट पे क्या था, संडे को क्या था, या 1 जनवरी को क्या था, 1 जून को क्या था, तो वो हम देख सकते हैं। हम रिकवर कर सकते हैं पॉइंट इन टाइम एक प्रीवियस स्टेट पे। और रोल बैक ट्रांजेक्शन एंड डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन वाइल द डेटाबेस रिमेन ऑनलाइन। हम डेटाबेस भले ऑनलाइन हो तो हम ट्रांजेक्शन जो है रोल बैक कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है अंडू की। ऑब्वियसली हमें पता है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे अंडू ब्लॉक जो हैं जनरेट होते हैं, डेटा जो पुराना होता है वो अंडू में चला जाता है। ओके, तो अगर आपको फ्लैशबैक फीचर यूज़ करना है तो आपको अपना अंडू मैनेजमेंट जो है ऑटोमेटिक करना होगा। फ्लैशबैक रिलाई ऑन अंडू डेटा विच आर रिकॉर्ड ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। आपको क्या करना होगा, अंडू मैनेजमेंट ऑटोमेटिक करना होगा। और फ्लैशबैक फीचर बिना अंडू के पॉसिबल नहीं है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अंडू डेटा हमारा सफिशिएंट टाइम तक जो है रहे हमारे पास, वो एक्सपायर ना हो ब्लॉक। तो हमें अंडू के साइज़ का और अंडू रिटेंशन का जो है ध्यान रखना होता है। तो बाय यूजिंग फ्लैशबैक फीचर यू कैन यूज़ अंडू डेटा टू क्वेरी पास्ट डेटा और रिकवर फ्रॉम लॉजिकल डैमेज। तो फ्लैशबैक यूज़ करने के लिए हमें अंडू डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्लैशबैक कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सबसे पहला ध्यान रखना है क्रिएट एन अंडू टेबल स्पेस विद इनफ स्पेस, यानी आपको बड़ा स्पेस चाहिए होगा अगर आप फ्लैशबैक फीचर यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि अंडू डेटा हमारा जो है ओवरराइट होता रहता है जैसे जैसे हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको अंडू मैनेजमेंट क्या करना है, ऑटोमेटिक करना है। अंडू टेबल स्पेस में किसी एक अंडू टेबल स्पेस का नाम देना है
साथ ही साथ अंडू रिटेंशन पैरामीटर जो कि वैल्यू लेता है मिनट्स में, बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी वैल्यू होती है वैल्यू लेता है सेकंड्स में, बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी वैल्यू होती है 900 सेकंड्स, यानी 15 मिनट्स तक का आप अंडू डेटा सेट जो है क्वेरी कर सकते हैं फ्लैशबैक से। तो इसका साइज़ अगर हमें बड़ा करना है अंडू रिटेंशन का, तो अंडू टेबल स्पेस का साइज़ बड़ा करिए या उसकी डेटा फाइल को ऑटो एक्सटेंड रखिए ताकि वो बढ़ती रहे। तो अंडू टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त हम रिटेंशन गारंटी जो है एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जिससे वो गारंटी होगी कि हमारा अंडू जो है टेबल स्पेस वो अंडू डेटा को होल्ड करेगा टिल द टाइम स्पेसिफाइड इन अंडू रिटेंशन पैरामीटर। तो फ्लैशबैक फीचर में क्या क्या होता है, फ्लैशबैक क्वेरी, फ्लैशबैक वर्जन क्वेरी और फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन, और एक हमारा प्रोसीजर भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको फ्लैशबैक क्वेरी और फ्लैशबैक वर्जन क्वेरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस टाइम। फ्लैशबैक क्वेरी, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल क्यों बनाई थी वो मैं आपको अब बताऊँगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज़ टेबल में, ओके। ये रिकॉर्ड हमने डाला था लगभग 12:39 पे, जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड था मार्क, ओके। अब हमने ट्रांजेक्शन कर दिया है कमिट, तो हमारा एक ही रिकॉर्ड है इस टेबल में और नेम है मार्क। हमने क्या किया, एक और रिकॉर्ड अपडेट कर देते हैं, एम्प्लॉयज़ सेट नेम इक्वल टू स्टीव वेयर। मुझे कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है, बट फिर भी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ टेबल में मार्क जो नाम था उसे अपडेट करके हमने स्टीव कर दिया और कमिट कर दिया, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो है स्टीव, राइट। तो अब बात यह आती है कि अब हमें ये जानना है कि इससे पहले इसमें क्या था, इससे पास डेटा। आप अगर फ्लैशबैक ना हो तो आप ये कर ही नहीं सकते, पुराना डेटा आप देखोगे कैसे, है ना। तो फ्लैशबैक क्वेरी का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं जब भी हमें पुराना डेटा देखना हो। तो हमें देखना है कि 12:39 पे 12:39 पे यहाँ पे कौन सा डेटा था वो हमको देखना है, या 12:40 पे कौन सा डेटा था वो देखना है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एज ऑफ टाइम स्टैम्प, ठीक है। यहाँ पे हमारा एज ऑफ सिंटैक्स है फ्लैशबैक क्वेरी को रिट्रीव करने के लिए, फ्लैशबैक डेटा रिट्रीव करने के लिए टाइम स्टेप टू टाइम स्टैम्प, ये हमारा कन्वर्जन फंक्शन है। तो हमारा क्या है, ईयर, मंथ, डेट, टाइम हमारा क्या था 12:40 का डेटा हमें चाहिए, सेकंड आप 0 रख सकते हैं, और हमें कन्वर्जन करना है इसका YY मंथ, डेट, आर 20 आवर फॉर्मेट्स में, मिनट, सेकंड, ओके। तो आप ये बता रहे हो कि हमें एम्प्लॉय टेबल का डेटा देखना है एज ऑफ फ्लैशबैक क्वेरी, किस समय का डेटा देखना है 12:40 7 जुलाई 2020। तो अब हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे, आप देखेंगे हम मार्क यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है, राइट। तो ये है हमारी फ्लैशबैक क्वेरी, जब भी हमें प्रीवियस स्टेट का डेटा देखना हो तो हम ये देख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका अंडू रिटेंशन पैरामीटर सही से स्पेसिफाइड हो, अदरवाइज ये एरर देगा। जैसे अगर हम अपना अंडू रिटेंशन पैरामीटर देखें एज sysdba, तो मैंने क्या सेट कर रखा है यहाँ पे, अंडू रिटेंशन 5000 सेकेंड्स, ओके। तो 5000 सेकेंड्स तक पुराना डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। आप ये भी देख सकते हैं कि अंडू टेबल स्पेस हमारा कौन सा है यहाँ पे, अगर आप उसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ताकि ये अंडू रिटेंशन पैरामीटर को हम लोग अचीव कर सकें कि हाँ एटलीस्ट 5000 सेकेंड्स का डेटा हम देख सकें। इस साइज़ को आप बड़ा कर सकते हो जितना चाहे। तो ये था हमारा फ्लैशबैक क्वेरी। अगर हमने अब जो है मार्क से स्टीव कर लिया और हमने कहा अपडेट एम्प्लॉयज़ सेट नेम इक्वल टू जॉर्ज, ओके। सॉरी, ये जो टेबल है HR यूज़र की है, तो वापस से वो क्वेरी चला देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जॉर्ज कर दिया, राइट। तो सबसे पहले मार्क स्टोर था, फिर स्टीव, फिर जॉर्ज।
फ्लैशबैक क्वेरी से आप एक पर्टिकुलर टाइम का डेटा देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल टाइम्स का डेटा देखना हो, है ना, तो वहाँ पे फ्लैशबैक वर्जन क्वेरी आता है, यानी मल्टीपल वर्जन देखने हो पर्टिकुलर रो के। तो उसको कैसे अचीव करेंगे? सिलेक्ट सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, कॉमा इसमें नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वर्जन्स बिटवीन टाइम स्टैम्प टू टाइम स्टैम्प। हमने यहाँ पे ईयर दे दिया, मंथ दे दिया और डेट दे दिया। साथ ही साथ हमने यहाँ पे बोला 1240 00। यहाँ पे हम बता देते हैं इसको, ये क्या है, हमारा ईयर है, मंथ है, डेट है, आर है 20 आवर फॉर्मेट्स में, मिनट है और सेकंड है, राइट। बिटवीन दिस एंड जो सेकंड टाइम देखना हो, हमें 2 टाइम के बीच के सारे वर्जन्स देखने हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1248 कर दिया। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन करते हैं और क्वेरी करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मार्क, स्टीव और जॉर्ज था। ठीक है, अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि ये किस टाइम पे हुआ था और साथ ही साथ ये कैसा ऑपरेशन था, अपडेट था, इंसर्ट था, क्या था। तो हम इस क्वेरी को एडिट करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेम के अलावा वर्जन्स ऑपरेशन भी देखना है हमें कि वर्जन का ऑपरेशन क्या था, क्या अपडेट था या इंसर्ट था या क्या था, वो हम सारा ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं एक और रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट करूँ, ओके, कमिट करते हैं, ठीक है, और इस क्वेरी को दोबारा करते हैं। ओके, आप देख सकते हो इस क्वेरी में मैंने क्या किया, इसमें जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया उसके बाद दोबारा क्वेरी की, तो आप देख सकते हो ये दिखा रहा है कि गैंट हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ये वर्जन का जो ऑपरेशन है वो इंसर्ट है, जॉर्ज जो है अपडेट हुआ है। और यहाँ पे और आप क्या देख सकते हैं, वर्जन का स्टार्ट टाइम, राइट, कि इस वर्जन, ये वर्जन कब स्टार्ट हुआ था। ओके, कॉलम वर्जन कॉलम नेम, दैट इज वर्जन स्टार्ट टाइम। कॉलम वर्जन फॉर्मेट A30। तो आप देख सकते हो इन ट्रांजेक्शन्स का टाइम भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा, मतलब किस टाइम पे क्या डेटा वहाँ पे था। तो ये हमारा मल्टीपल वर्जन है फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो फ्लैशबैक क्वेरी तब करते हैं जब आपको किसी एक रो का या एक रिकॉर्ड का पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर टाइम पे देखना हो। अगर उस रो के आपको मल्टीपल वर्जन देखने हैं मल्टीपल टाइम पे, तो आप फ्लैशबैक वर्जन क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो अंडू टेबल स्पेस का साइज हो वो हमारा सफिशिएंट हो। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास अंडू टेबल स्पेस की हमारी फाइल है अंडू TBS1, तो इसका साइज़ हमारा जो है सफिशिएंट होना चाहिए, या मल्टीपल डेटा फाइल हो या इसका ऑटो एक्सटेंड फीचर जो है वो ऑन हो फॉर द मैक्सिमम साइज़। आपका जो ऑटो एक्सटेंसिबल फीचर है वो ऑन हो, तो हमारा अंडू टेबल स्पेस का जो रिटेंशन है वो हमारा सही तरीके से हो पाएगा। इसका फाइल साइज, कॉलम का साइज सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो है ऑटो एक्सटेंशन जो है इनेबल है, यानी अंडू टेबल स्पेस अगर भर जाता है तो उसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हम अपने अंडू रिटेंशन पैरामीटर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपने देखा फ्लैशबैक फीचर जो है अंडू डेटा की मदद लेता है किसी टेबल के पर्टिकुलर रिकॉर्ड का
प्रीवियस स्टेट देखने के लिए या मल्टीपल वर्जन्स देखने के लिए हम अनडू डेटा की हेल्प लेते हैं. ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.